आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट पूरा हुआ। एफएसएल की टीम ने किया आज टेस्ट। जिन सवालों के जवाब अलग, उन पर पूछताछ हुई। एफएसएल की 4 सदस्यीय टीम ने तिहाड़ जेल में आफताब से पूछताछ की। 3 दिन पहले रोहिणी में एफएसएल के बाहर आफताब पर हमला हो गया था, जिसके बाद जांच एजेंसियां सतर्क हैं। ईडी के दफ्तर में नोरा फतेही से पूछताछ जारी। सुकेश केस में नोरा से पूछताछ। दिल्ली के ईडी दफ्तर में पूछताछ। ठग सुकेश की एक और चिट्ठी आई सामने। सुकेश ने अपनी सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। दूसरे जेल में शिफ्ट करने की मांग की। डीजी जेल को सुकेश ने सौंपी चिट्ठी। गुजरात में चुनाव प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बनासकांठा के कांकरेज में पीएम मोदी ने की रैली। कहा, पहले चरण में जनता ने फिर बीजेपी का डंका बजा दिया है। પહેલા ચરણમાં ગુજરાતની જનતાએ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ડંકો વગાડી દીધો છે। दूसरे दौर के लिए अमित शाह का धुआंधार प्रचार जारी। मेहसाणा में अमित शाह की मेगा रैली। बीजेपी को बम्पर जीत दिलाने की अपील। गुजरात में दूसरे चरण का प्रचार जारी। दूसरे चरण के प्रचार में दिग्गजों का जमावड़ा। मेहसाणा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रोड शो। जेल में मंत्री सत्येंद्र जैन की मौज पर स्मृति ईरानी का वार। जेल में बलात्कारी से मसाज पर उठाए सवाल। केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। राजनीति में एक ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा जब एक मंत्री जेल में एक बालिका के बलात्कारी से अपनी सेवा ले रहा होगा। स्मृति ईरानी अरविंद केजरीवाल को चुनौती देती दिखी। कहा, जैन को बर्खास्त करके दिखाए केजरीवाल। केजरीवाल की मजबूरी है जैन। मैं आज केजरीवाल जी को चुनौती देती हूं, अगर दम है और वाकई में अगर वो सत्य के साथ हैं, वाकई में अगर वो संस्कार के साथ हैं, तो एक बार तो सत्येंद्र जैन को कैबिनेट से निकाल कर देखें। गुजरात चुनाव में स्मृति ईरानी का दावा, भारी बहुमत से जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। 2024 के आम चुनावों में भी होगी बीजेपी की बम्पर जीत। गुजरात चुनाव से कांग्रेस के नेता नदारद। ये इस बात का साफ संकेत है कि पुनः न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, फिर एक बार मोदी सरकार, भाजपा सरकार। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत बड़ी जीत है। जेएनयू मामले में वकील विनीत जिंदल ने दर्ज कराई शिकायत। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। जेएनयू मामले पर बीजेपी नेता आदेश गुप्ता ने कहा, भारत में नफरत फैलाने की हो रही है कोशिश। देखिए, ये किसी से छुपा नहीं है कि भारत को तोड़ने के लिए विदेशी शक्तियां कारगर रही, विदेशी शक्तियां काम करती रही हैं। यहाँ पर कम्युनिस्ट उनके एजेंट के रूप में काम किया है। जेएनयू में आपत्तिजनक नारों पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का प्रहार। कहा, यह भारत तोड़ने की साजिश का हिस्सा। ऐसी मानसिकता को सख्ती से कुचल देना चाहिए। जेएनयू की दीवारों पर जो बनियों और ब्राह्मणों के विरुद्ध नारे लिखे गए हैं, ये बहुत घातक है। आपत्तिजनक नारों को लेकर जेएनयू प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। बीसी ने घटना की जांच के आदेश दिए। जेल में जैन की मौज पर बीजेपी ने जारी किया एक और पोस्टर। जेल में जैन के मसाज को लेकर किया तंज। लिखा, केजरीवाल का तिहाड़ मॉडल। सत्येंद्र जैन को जेल में मौज पर बीजेपी का निशाना। कहा, सत्येंद्र जैन ने जेल के नियम तोड़े। जैन का इस्तीफा लेना चाहिए। इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट एक बात की पुष्टि करती है कि इन तिहाड़ देयर वाज आम आदमी पार्टी एंड सत्येंद्र जैन का दरबार। यही है इनका शिष्टाचार, बचाओ भ्रष्टाचार और फिर चिल्लाओ अत्याचार। अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा कि क्या वो अब इस मंत्री का इस्तीफा लेंगे या अब भी उसका बचाव करेंगे। आप नेता दिल्ली सरकार के आप नेता और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें अब बढ़ रही हैं। वीवीआईपी ट्रीटमेंट मामले में कमेटी की रिपोर्ट का खुलासा। वीवीआईपी ट्रीटमेंट के लिए सत्येंद्र जैन ने किया अपने पद का दुरुपयोग। दिल्ली में एमसीडी चुनावों के लिए आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन। आज थम जाएगा चुनावी प्रचार का शोर। छोटी सरकार चुनने के लिए 4 दिसंबर को होगा मतदान।
दिल्ली नगर निगम चुनाव को देखते हुए ड्राई डे घोषित। आज शाम से रविवार शाम तक नहीं मिलेगी शराब। 7 दिसंबर को यानी एमसीडी चुनाव नतीजों के पूरे दिन भी ड्राई डे रहेगा। रामपुर में आजम खान के खिलाफ एक और केस दर्ज। महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में केस दर्ज किया गया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने खरीद फरोख्त का दिया खुला ऑफर। डिप्टी सीएम का दिया दल बदल का दिया ऑफर। कहा 100 विधायक लाओ, समर्थन देंगे। मैंने पहले भी ऑफर दिया। मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं। लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है। सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। अखिलेश के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया पलटवार। कहा अखिलेश बौखलाए हुए हैं। अखिलेश के ऑफर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा यह सब फर्जी बातें हैं, सपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये फर्जी बातें हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई नीति नहीं, कोई एजेंडा नहीं है। मध्य प्रदेश ने समान नागरिक संहिता की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समान नागरिक संहिता पर कमेटी का ऐलान किया। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए। समान नागरिक संहिता पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का बड़ा बयान। तुष्टीकरण से देश को बहुत नुकसान हुआ। जब एक विधान और एक संविधान और एक राष्ट्र के साथ में हम आगे बढ़े। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू होनी चाहिए। वोट बैंक के कारण यूसीसी का हो रहा है विरोध। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड महिला अधिकारों का और लिंग न्याय का सबसे बड़ा हथियार है और भारतीय जनता पार्टी इसके प्रति पूरी तरह से कटिबद्ध है। कांग्रेस विधायक और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर आरिफ मसूद ने यूसीसी का विरोध किया। कहा समान नागरिक संहिता महज चुनावी जुमला, मुस्लिम पर्सनल लॉ को ठेस पहुंचाने की कोशिश है जिससे ध्रुवीकरण को और लोगों का मूल समस्याओं से ध्यान हटाया जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए एक सशक्त नौसेना और तटरक्षक बल आज की महत्वपूर्ण जरूरत है। नौसेना और तटरक्षक बल की मौजूदगी में शिपयार्ड की भी अहम भूमिका है। दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम में पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। कहा जब एलजी ने योग क्लास बंद की तो हमें बुरा लगा। दिल्ली में फिर से योगा क्लास शुरू कर दी गई हैं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में मूसेवाला के पिता की मांग। गिरफ्तार आरोपियों का हो नार्को टेस्ट। कहा गोल्डी बरार की गिरफ्तारी की उन्हें नहीं दी गई सूचना। सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड गोल्डी बरार गिरफ्तार। अमेरिका में कैलिफोर्निया में पकड़ा गया। सूत्रों के हवाले से खबर। एनआईए ने आतंकी हरप्रीत सिंह को किया गिरफ्तार। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट में मुख्य आरोपी फरार आतंकवादी हरप्रीत सिंह को मलेशिया के कुआलालंपुर से आने के बाद गिरफ्तार किया गया। गैंगस्टर गोल्डी बरार पर पंजाब सीएम मान का आरोप। अकाली और बीजेपी सरकार में गैंगस्टर भागे, कांग्रेस ने दी पनाह। आप सरकार ने आते ही गन कल्चर और गैंग कल्चर पर लगाया लगाम। कनाडा में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बैठा था जो सब गैर सामाजिक कार्रवाइयां करवा रहा था, पैसे भेज रहा था या कुछ भी। गोल्डी बरार, उसको अमेरिका में डिटेन कर लिया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हथियार तस्कर गैंग का भांडाफोड़ कर दिया है। .32 बोर की 12 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की गई है। एक गिरफ्तार। आतंकी साजिश बारामूला में नाकाम की गई है। हथियारों की बड़ी खेप बरामद हुई है। आतंकी साजिश नाकाम की गई है जिसमें 2 AK-47, 2 पिस्टल और 10 पैकेट नारकोटिक्स जब्त किए गए हैं। वहीं पाकिस्तान की नापाक साजिश सामने आ गई है। पंजाब के तरन तारण में पकड़ा गया पाकिस्तानी ड्रोन से 5 किलो ड्रग बरामद। एसपी विधायक इरफान सोलंकी का सरेंडर। कानपुर में पुलिस कमिश्नर के सामने सरेंडर किया। सोलंकी पर जमीन पर कब्जे का आरोप। फरार चल रहे थे विधायक सोलंकी। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की फिर बढ़ी मुश्किलें। दुष्कर्म मामले में फिर गैर जमानती वारंट जारी किया गया। चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए गए।
ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत पर चली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसकी सुनवाई में लगेगा लंबा वक्त, किसी और दिन करेंगे मामले की सुनवाई। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का वाम दलों पर निशाना, का वामपंथ की विचारधारा चीन में भी फेल हो गई है, जल्द ही केरल में कम्युनिस्ट पार्टी का भी डब्बा गोल हो जाएगा। राजस्थान में युद्धाभ्यास सुदर्शन प्रहार जारी, दक्षिणी कमांड की जीओसी इन कमांड ने कमांडर्स के साथ युद्धाभ्यास का जायजा लिया, सेना का जोरदार अभ्यास जारी। कांग्रेस विधायक इंद्रमणि ने सुनवाई के दौरान एक ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। लोगों ने विधायक से की थी बिजली विभाग के कर्मचारी की शिकायत, बिजली विभाग के कर्मचारी पर पैसे लेने के आरोप। मेरठ के एक स्कूल में जोरदार हंगामा, छात्र की चोटी और तिलक लगाने पर विवाद। प्रिंसिपल ने स्कूल में चोटी और तिलक लगाने पर जताई थी आपत्ति, स्कूल प्रशासन ने किसी तरह शांत कराया मामला। संभल के निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत, परिवार वालों ने अस्पताल में हंगामा किया, आरोपी संचालक अस्पताल छोड़कर भागा, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नासिक के 44 साल के महेंद्र महाजन ने बनाया रिकॉर्ड, 427 किलोमीटर की दौड़ 4 दिन 21 घंटों में पूरी की, मनाली लेह रोड पर बनाया रिकॉर्ड। इंदौर के लॉ कॉलेज में एबीवीपी का हंगामा, अल्पसंख्यक शिक्षकों पर सेना और सरकार के खिलाफ भड़काने का आरोप, मुस्लिम छात्रों को नमाज पढ़ने में छूट देने का भी आरोप लगाया। कॉलेज प्रशासन ने 6 दिनों के लिए शिक्षकों को कार्यमुक्त किया। बिहार के पालीगंज में आबकारी विभाग की हाजत में शराब पार्टी करने के मामले में 7 लोग गिरफ्तार, हाजत से भारी मात्रा में देसी शराब बरामद, 2 मोबाइल फोन भी जब्त, न्यायिक हिरासत में भेजे गए सभी आरोपी। रायबरेली में सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत, डीसीएम वाहन ने सड़क पार कर रही महिला को मारी थी टक्कर। रायबरेली में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई, 3 एकड़ बंजर जमीन पर हटाया गया अवैध अतिक्रमण, बुलडोजर से की गई कार्रवाई। गोंडा में 2.5 साल की मासूम लापता, केस दर्ज कर मासूम की तलाश में जुटी है पुलिस। रायबरेली में मिलावटी जीरा बनाने वाले 9 लोगों पर कार्रवाई, 1 करोड़ 43 लाख का लगाया गया जुर्माना, 2 माह में जुर्माने की रकम जमा करने के आदेश। रायबरेली में लेखपाल को फोन पर धमकी दी गई, बीजेपी नेता को पड़ा महंगा, लेखपाल की तहरीर पर गादागंज थाने में दर्ज हुआ मुकदमा, फोन पर दी थी चमड़ी निकाल लेने की धमकी। बुलंदशहर में मामूली विवाद के बाद सीआईएसएफ के दारोगा और उसके भाई के घर पर किया पथराव, 3 लोग घायल, 4 हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज, 1 गिरफ्तार। बरेली में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस ने 25,000 का इनामी बदमाश रहमत उर्फ मूसा किया गिरफ्तार, बदमाश मूसा के पैर में लगी गोली। छत्तीसगढ़ के रायपुर में तनु हत्याकांड का आरोपी पकड़ा गया, कोलकाता भागने के फिराक में था आरोपी सचिन, हत्या के बाद जलाया था तनु का शव। दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी, एक्यूआई इंडेक्स पर हवा में गुणवत्ता बेहद खराब, कई इलाकों में हवा में छाई धुंध। रंगभेद के मुद्दे पर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का बयान, कहा रंगभेद से लड़ाई में काफी प्रगति, लेकिन अभी यह खत्म नहीं, अतीत की गलतियों से सीख लेकर बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने की जरूरत।